अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जैसा कि टीचिंग एक स्किल्ड जॉब के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। किसी भी तरह से इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना होता है, उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट और डिजायरेबल चेंजेस लाकर। टीचिंग की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब इस टीचिंग टास्क को एक अच्छे तरीके से प्लान किया जाए और उतना ही व्यवस्थित तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाए। एजुकेशनिस्ट, रिसर्च वर्कर्स और टीचर्स जो इस टीचिंग टास्क के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टीचिंग की कुछ मैक्सिम्स तैयार की है जो कि टीचिंग टास्क में क्वाइट हेल्पफुल साबित हुई है और टीचिंग को इफ़ेक्टिव और पर्पसफुल बनाती है। टीचिंग के प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जनरल प्रिंसिपल जो है वो जनरल एक्सपीरियंसेस से डेवलप हुए हैं। इसके साथ साथ ट्रेडिशंस, एजुकेशन के फील्ड में, पेडागोजी के फील्ड में जो न्यूज़ रिसर्च हो रहे हैं, उनसे इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। पहला जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि टीचिंग करवाई जाती है तो सबसे पहले टीचर के समक्ष एक गोल या उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टीचिंग करवाई जा रही है। बिना ऑब्जेक्टिव और गोल्स को जाने हुए टीचर की कंपैरिजन एक ऐसे नाविक से की जा सकती है जो विशाल समुद्र के अंतर्गत अपनी नाव को चला रहा है लेकिन अपना डेस्टिनेशन नहीं जानता है। टीचिंग के लक्ष्यों का निर्धारण उसकी टीचिंग की हर स्टेज पर मदद करती है। पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं टीचिंग के, उनको ध्यान में रखकर टीचर जो है वो बेहतर तरीके से टीचिंग प्रोसेस को प्लान कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है और टीचिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इवैल्यूएट कर सकता है। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि टीचिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेट किए जाएं। दूसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग टास्क की जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्री प्लानिंग किस प्रकार से की गई। इसीलिए एक टीचर को अपना जो कंटेंट है वो लेसन नोट्स के रूप में पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसकी जितनी भी डिटेल्स है, ताकि डिलीवरी के वक्त किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन और इवैल्यूएशन के जो मेथड्स है, टेक्निक्स है और जो स्ट्रेटजी काम में लेनी है वो भी क्लियर कट होनी चाहिए। तो मतलब सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी कंटेंट की डिलीवरी से पहले उसकी प्री प्लानिंग बेहद ज़रूरी होती है। अगला जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जैसे कि हमने बात की थी कि टीचिंग की पहले से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्री प्लान कर लिया गया है उसको हूबहू वैसा का वैसा ही प्रेजेंट किया जाए। ऐसे में टीचिंग जो है वो रूढ़िवादी बन जाती है और काफ़ी सख्त बन जाती है। जैसे कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसके साथ साथ एक लाइव फिनोमेनन है। ये एग्जीक्यूशन स्टेज के दौरान ये लाजमी हो जाता है कि जो सिचुएशन पैदा होती है, जो इन्वायरमेंट पैदा होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंटेशन में अल्टरनेशन लाया जाए, मतलब परिवर्तन लाया जाए। ये नहीं है कि जो लेसन प्लान जिस हिसाब से तैयार किया है उसको वैसा का वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। क्लासरूम की सिचुएशन और कंडीशन के आधार पर उसमें चेंजेस भी जरूरी होते हैं। तो इसीलिए जो प्लानिंग की जाती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये एक अच्छे टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार इनके साथ डील करता है। यही वजह है कि टीचर को रिसोर्सफुल, इमेजिनेटिव और ओरिजिनल होना चाहिए ताकि जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें अपनी टीचिंग को प्रेजेंट उस सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से कर सके। तो इस प्रकार से टीचिंग की प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बेहद जरूरी होती है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो न्यू नॉलेज फाउंडेशन में बेस का काम करते हैं, जिस पर न्यू नॉलेज जो है वो सेफली बिल्ड किया जा सकता है। एक टीचर को चिल्ड्रन के प्रीवियस नॉलेज से ही न्यू नॉलेज को लिंक करना चाहिए। इसलिए जो कुछ बच्चे को आता है, जो कुछ उसने सीखा है, वो नई लर्निंग के अंतर्गत स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रकार की टीचिंग जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होती है, क्योंकि टीचिंग का जो मेन पर्पज होता है वो चाइल्ड के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाना होता है। इसीलिए टीचिंग के सारे एस्पेक्ट्स में जितने भी मेथड्स और अप्रोच यूज किए जाते हैं वो सारे चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। टीचिंग की प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इवोल्यूशन सारे जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम, टीचिंग के मेथड्स, टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो होती है
वो एक स्टूडेंट यानी कि एक चाइल्ड को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाती है। तो टीचिंग के हर एस्पेक्ट में चाइल्ड सेंटर्डनेस को ध्यान में रखना होता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये प्रिंसिपल इस बात पर फोकस करता है कि टीचिंग की जो प्लानिंग है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। हम सारे जो है हमारी इनेट एबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है, इन सब में हम एक दूसरे से जुदा है। हो सकता है कुछ लर्नर्स बहुत स्लो हो, कुछ फास्ट हो। इसीलिए एक अच्छी टीचिंग में ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। इंपॉर्टेंट ये इस हिसाब से है कि टीचिंग के अंतर्गत जो भी सिखाया जाता है वो ये नहीं है कि क्लासरूम और स्कूल बाउंड्रीज तक ही लिमिट हो जाए, इसे एक्चुअल लाइफ के साथ भी लिंक करना चाहिए। तो एक्वायर्ड नॉलेज को एक्चुअल लाइफ के साथ लिंक करना इस जनरल प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जैसे कि स्कूल करिकुलम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेम होते हैं। यही वजह है कि एक सब्जेक्ट की जो जानकारी है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मददगार साबित होती है। इसी आधार पर इन प्रिंसिपल को तैयार किया जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उस प्रोसेस के आउटकम होते हैं, मतलब जैसी प्रोसेस होगी वैसे ही प्रोडक्ट्स होंगे। यही वजह कि एक प्रोसेस डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेटजीज पे, उसकी टैक्स और जो मेथड्स सिलेक्ट किए जाते हैं उन पर। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या सब टॉपिक जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सिखाया जाता है वो हो सकता है दूसरी सिचुएशन में सूट ना करे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार किए जाए ताकि उनको आपस में लिंक किया जा सके और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को डेवलप किया जा सके। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। एक अच्छी टीचिंग तब कही जा सकती है जब वो टू वे ट्रैफिक की तरह काम करे। मतलब एक टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत एक कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए टीचर और लर्नर्स दोनों का। एक अच्छा टीचर हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। और लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का जो बेस्ट मेथड है वो है डिस्कशन मेथड। एक टीचिंग इफेक्टिव तभी मानी जा सकती है जब स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगला जनरल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। सहयोगी वातावरण तैयार करना और उचित नियंत्रण करने का सिद्धांत। टीचिंग के अंतर्गत कंड्यूसिव और इफेक्टिव मैनेजमेंट के रोल को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो किस प्रकार से एडजस्टेड है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, वेंटिलेशन है, लाइट है, क्लासरूम इंटरेक्शन है, ग्रुप डायनेमिक्स है, इसके साथ साथ डिसिप्लिन है और जो स्कूल का टोन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसीलिए इन सब बातों का डिजायरेबल अरेंजमेंट और कंट्रोल होना चाहिए। तो ये थे सारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। कल हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।